नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे शिव भक्ति चैनल में। तो आज मैं आपके लिए कहानी लेकर के आई हूँ, पानी पूरी खा के पेट खराब। कोमल दुल्हन के जोड़े में अपने पति महेश के साथ बस में बैठी थी। रात का समय था, सब बाराती सो चुके थे। केवल कोमल और उसकी सास दामिनी ही जाग रही थी। दामिनी कोमल के पास वाली सीट पर बैठकर अपने पेट को हाथ लगाए बैठी थी। बहू बहू, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। लगता है बहुत जोर से गैस बन रही है। माँ जी, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। बहू, हमारा पेट अचानक से खराब कैसे हो गया? माँ जी, अब बर्दाश्त नहीं होता। जल्दी बस रुको आओ माँ जी, वरना मेरी यहीं निकल जाएगी। क्या? दोनों सास बहू का एक साथ ही पेट खराब हो चुका था। वे दोनों पेट दर्द के मारे तड़प रही थीं। तभी दामिनी अपने पेट को हाथ लगाए अपनी सीट से उठकर धीरे धीरे बस ड्राइवर के पास जाती है। भैया, ओ बस वाले भैया। क्या हुआ बहन जी? अरे बस रोको जल्दी। अरे भैया, बस रोको जल्दी, मेरी बहू को बहुत जोर की लगी है, तुम बस रोको। बस तो सीधा अब घर जाकर ही रुकेगी। क्या लगी है आपकी बहू को? अरे उसे बहुत जोर की लगी है, अगर तूने बस नहीं रोकी तो तेरी बस गंदी हो जाएगी। तभी कोमल पीछे से चिल्लाती है, माँ जी, अरे माँ जी रोको ना बस को। अरे मैं बस क्यों रोकूं? बाहर पूरा जंगल है और अंधेरी रात है। मेरी बहू को पॉटी जाना है और जल्दी से रोक, वरना यहीं निकल जाएगी। यह सुनकर ड्राइवर बस रोक देता है। तभी कोमल झट से बस से उतरकर झाड़ियों में जाकर पॉटी करने लगती है। बस के रुकते ही सारे लोग जाग जाते हैं। कब से बोल रही हूँ तुझको, रोक बस, फिर भी सवाल पे सवाल करता जा रहा है। माँ क्या हुआ, बस क्यों रुकी? और कोमल कहाँ है माँ? बेटा वो बाहर गई है, उसे बहुत जोर से पॉटी लगी हुई थी। ओह कोई बात नहीं माँ, आप यहाँ आकर बैठ जाइए, मैं देखता हूँ कोमल को। तभी पप्पू नाम का एक शराबी जो महेश के साथ बारात में आया था। अरे क्या हुआ, बस खराब हो गई क्या? नहीं, वो नई बहू का पेट खराब हो गया था। पता नहीं लोग इतना गाते क्यों हैं। चलो मैं बाहर जाकर देख लेता हूँ, शायद कोई शराब का ठेका ही पास में मिल जाए। पप्पू गिरते पड़ते पीछे से आगे आने लगता है। तभी वो एक आदमी के ऊपर गिर जाता है। अरे क्या कर रहा है, हमारे सर पे सोएगा क्या? चल निकल यहाँ से, शराबी कहीं का। अजय पप्पू को धक्का देकर पड़ोस में बैठे वाली सीट पर एक आदमी के ऊपर, बूढ़े आदमी के ऊपर गिरा देता है। इस पियक्कड़ ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। चल निकल यहाँ से। चाचा, एक दारू का पौआ मिलेगा क्या? पौआ तो नहीं, पर तुझे झापड़ जरूर मिलेगा। वो बूढ़ा आदमी पप्पू को एक झापट मारकर आगे भेज देता है। तभी पप्पू बस के दरवाजे के पास आता है। ड्राइवर, मेरे आने तक तुम बस मत चला देना, ठीक है? वरना अपन तुझे छोड़ेगा नहीं बे। चल बे, निकल यहाँ से चल। पप्पू जैसे ही बस से नीचे उतरता है, कोमल बस में चढ़ जाती है। तभी ड्राइवर बस को चलाना शुरू कर देता है। बहू, अब बंद हुआ क्या पेट दर्द? हाँ माँ जी, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तभी दामिनी के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है और वो जोर से वहीं पाद मार देती है। उसके पाद की बदबू पूरे बस में फैल जाती है। अरे बाप रे बाप, कितना गंदा भभका मारा है किसी ने। छी। अरे लगता है किसी ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, जिसकी बदबू से अब हम नहीं बचेंगे। माँ, ये सब क्या हो रहा है? आप दोनों का पेट अचानक से खराब कैसे हो गया? पता नहीं बेटा, कैसे हमारा पेट खराब हो गया है। तभी दामिनी को भी जोर से प्रेशर आ जाता है। अरे जल्दी बस रोक। अरे जल्दी बस रोक।
ड्राइवर फिर से बस रोक देता है। बस से उतरकर दामिनी भी बाहर झाड़ियों में पोटी करने चली जाती है। लगता है माँ का पेट बहुत ज्यादा ही खराब हो गया है। बार बार क्या बस रोकने पे लगा रखी है? क्या घर से पेट साफ कर नहीं आए थे? अरे भाई अचानक पेट खराब हो गया है, थोड़ा समझा करो। काफी समय से सब दामिनी के आने की राह देख रहे थे। दामिनी के आते ही और बस स्टार्ट होते ही कोमल का भी पेट फिर से खराब हो जाता है। ड्राइवर भैया रुक जाओ, बस रोको। क्या हुआ बहू? कोमल दौड़ती हुई फिर बस के बाहर चली जाती है। पूरी बस में गंद मचा के रखा है। ऐसा क्या खा लिया तुम सास बहुओं ने जो तुम्हारा इतना पेट खराब हो गया? तभी पीछे से वही बूढ़ा आदमी चिल्लाता है, लगता है आज हमें यहीं बोर या बिस्तर लगाना पड़ेगा। अरे ड्राइवर अब बस चलाएगा भी या हमें यहीं खड़े रखेगा? भाई तू है? काका बस 2 मिनट रुक जाइए, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अरे भाई तुम्हारी प्रॉब्लम है तो तुम बस से उतर जाओ ना, हमें तो जाने दो। और हमें क्यों रोक कर रखा है? चाचा तुम चुपचाप आंखें बंद कर सो जाओ। तभी कोमल बस में चढ़ती है। भाभी जी हो गया क्या? चले अब या फिर बस को अभी भी यहीं खड़ी रखूं? बाप रे, लगता है फिर से आ गई। ओह अभी रुको भैया, लगता है आज इस इलाके को सड़ा देंगी ये दोनों सास बहू मिलकर। तभी दामिनी को भी प्रेशर आ जाता है और वो भी बस से भाग जाती है। ये देखकर रमेश भी उनके पीछे जाता है। अब नहीं रुकने वाला मैं, और बैठो यहीं तीनों, करते रहो जितनी रात भर तुम्हें करनी है। ड्राइवर गुस्से में आकर वहाँ से बस लेकर चला जाता है और वो तीनों देखते रह जाते हैं। ये तो बस लेके भाग गया, अब हम कैसे जाएंगे घर? माँ कोमल तुम दोनों का अचानक इतना पेट खराब कैसे हो गया? तभी कोमल और दामिनी दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। जी ये बहुत लंबी कहानी है। मैं बारात के इंतजार में अपने कमरे में बैठी थी। घर में सारे लोग आपके आने की राह देख रहे थे। तभी मेरी चाची का बेटा मेरे कमरे में आया। उसके पास एक प्लेट में कई सारी पानी पूरी थी और वो मेरे सामने ही पानी पूरी खाए जा रहा था। तभी मैंने उससे कहा, सोनू रात के समय में तुम्हें ये पानी पूरी कहाँ से मिली? दीदी बाहर एक पानी पूरी बेच रहा है, बहुत ही मस्त पानी पूरी है। क्या अपने घर के बाहर ही? अरे वाह, पानी पूरी तो मेरी फेवरेट है। बाहर जाऊं क्या मैं भी पानी पूरी खाने? अभी तो बारात आने में भी समय है और घर के सभी लोग काम में नीचे लगे हुए हैं। एक काम करती हूँ, चुपके से बाहर फटाफट जाती हूँ और पानी पूरी वाले के पास से पानी पूरी खाकर आ जाती हूँ। हाँ, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलेगा। कोमल पानी पूरी की इतनी दीवानी थी कि वो सोनू के हाथ में पानी पूरी देखते ही उसका मन पानी पूरी खाने का हो जाता है। बाहर तो सब खड़े हैं, किसी ने मुझे अगर बाहर जाते हुए देखा तो 1000 सवाल खड़े करेंगे। अब मैं क्या करूं, जाऊं या नहीं? पर मुझे पानी पूरी भी तो खाना जरूरी है। इस सोनू ने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। कोमल परेशान हो चुकी थी। तभी बाहर से पानी पूरी वाले की आवाज़ आती है, पानी पूरी ले लो, खट्टी मीठी पानी पूरी, हर तरह की पानी पूरी है, खट्टी मीठी पानी पूरी है, पानी पूरी वाला है। अरे ये पानी पूरी वाला तो जले पर नमक छिड़कने वाला काम कर रहा है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब तो मैं खिड़की से कूदकर ही बाहर पानी पूरी खाने चली जाती हूँ। तभी कोमल जैसे तैसे दुल्हन के जोड़े में ही सबकी नजरों से छुपकर बाहर जाती है और उस पानी पूरी वाले के पास पानी पूरी खाने लगती है। आहा, ये होता है सुकून। अब जाकर कहीं गले को सुकून मिला है। भैया बनाओ जल्दी जल्दी पानी पूरी। तभी महेश बारात लेकर आ जाता है। ये देखकर कोमल वहीं छुप जाती है। अरे बाप रे, ये बारात तो आ गई। अब अगर किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूं अब? सब लोग तो घर के दरवाजे पर ही खड़े हैं। तभी कोमल की होने वाली सास दामिनी की नज़र कोमल पर पड़ती है। ये देखकर दामिनी कोमल के पास जाती है। अरे कोमल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी, मैं पानी पूरी खा रही थी। ये सुनकर दामिनी का मन ललचा जाता है, क्योंकि दामिनी तो कोमल से भी ज्यादा चटोरी थी। पानी पूरी देखकर दोनों सास बहू ताबड़तोड़ पानी पूरी खाने लगती हैं। पानी पूरी वाले की पानी पूरी खाने से ही हम दोनों का पेट खराब हो गया। हाँ बेटा, इसमें मेरा भी इतना ही कसूर है जितना कि बहू का है। अब बहू इतनी शौक से खा रही थी पानी पूरी, तो मैं भी बहू के साथ पानी पूरी खाने लग गई। और यहाँ निकल रही है अब तुम दोनों की पानी पूरी। कोमल, कौन सी लड़की इस तरह से खिड़की से कूदकर अपनी शादी के दिन पानी पूरी खाती है? कल खा लेती, शादी वाले दिन ही खाने की क्या ज़रूरत थी? माँ, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी शादी इस तरह से होगी। जी मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। हाँ बेटा, अब जो हो गया उसे भूल जाते हैं। चलो अब घर चलते हैं।
उसके बाद महेश टैक्सी करके दोनों को घर ले जाता है और सवेरा होते ही एक अच्छे डॉक्टर को दिखाता है, जिसके बाद दोनों बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे, जय श्री।